कश्मीर की तारीख इतनी ही पुरानी है जितने से घिरे हुए पहाड़ हैं। मुगल बागाता और कश्ती घरों से बहुत पहले वादी बुद्ध की तालीमात से गूंज रही थी। यह शहनशाह अशोक के दौर हुकूमत में था। एक ऐसा नाम जो वक्त की याददाश्त में कंदा है। अशोक जो कभी एक ताकत जंगजू था, जंग की होलनाकियों को देखने के बाद अमकारस्तह चुना। उसने बुद्धमत को अपनाया और इसे अमनावर अदम तशद्दुद का पैगाम फैलाने का अपना मिशन बनाया। अशोक का असर वर्षों कश्मीर की वादी तक पहुंचा, जिसके साथ तब्दीली किया एक लहर आई। बुद्धमत ने मसावात पर जोर देते हुए मौजूद हसमाजी निज़ाम को ललकारा। ज़ात पात का निज़ाम जो माशरे में गहराई से सरायत कर चुका था, इसने फ़लसफ़े के झटके महसूस किए। अगर चेहरा रातों रात गायब नहीं हुआ, लेकिन तब्दीली के बीज बोए गए। ख़वातीन जो रवायती तौर पर पस मंज़र में रहती थी ने आज़ादी का एक नमूना दिखा। ताय अलीम ज़्यादा काबिल रसाई हो गई। पर्दा का निज़ाम मौजूद नहीं था, जिससे ख़वातीन माशरे में ज़्यादा आज़ादी से हिस्सा ले सकती थीं। ताहम यह दौर अपने चैलेंजों से खाली नहीं था। तब्दीली की मौरूसी मुज़ाहमत, ख़ास तौर पर उन लोगों की तरफ से जो मौजूद समाजी ढांचे से फ़ायदा उठाते थे, ने रगड़ पैदा की। फिर भी अशोक के असर व सुख के तहत के दौर ने कश्मीर पर एक आनंद निशान छोड़ा। इसने एक ज़्यादा जाम माशरे के भी जब वे हालानक हम बीजों को मुकम्मल तौर पर खुलने में कई सदियाँ लगेंगी। अशोक के धर्म की गुंजाइश के दौर हुकूमत के बहुत बाद तक वादी में गूंजते रही, जो उसके वजह की ताकत का सबूत है। सदियां गुजरने के साथ कश्मीर तूफानी समंदर में एक जहाज की तरह हंगामखीज दौर से गुजरा। बुद्धमत का एक ज़माने का मजबूत असर कम होने लगा और कदीम वीद का कायद दोबारा भरे। इस दौर में ललीदती हजी से ताकतवर हुक्मरानों का अरूज हुआ, जिन्होंने फौजी फतूहात के जरिए ममलिकत की हदूद को वसी किया। वादी जो अपने स्ट्रेटजिक महलूकों के लिए जानी जाती है, एक मतलूब हानियाम बन गई, जिसने पहाड़ों के पार से महतवा कानकशी हुक्मरानों की तुजह अपनी तरफ मबजूल कराई। कश्मीर ने खुद को हमलों के एक गिरदाब में पाया। तुर्क फातह महमूद गजनवी, जो हिंदुस्तान पर अपने हमलों के लिए जाना जाता है, ने वादी की दौलत पर अपने नजर डाली। बाद में मंगोल जंग जो दोलचा अपने साथ नाकाबिल तसव्वुर जुल्म की दास्तानें लाया, तबाही का एक निशान छोड़ गया। इन हमलों ने कश्मीरी माशरे की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। नए हुक्मरानों के आने के साथ नए रसूमात, मज़ाहिब और तर्ज जिंदगी आए। अफरातफरी के दरमियान लचक का एहसास गालिब रहा। कश्मीरी जो अपने फनकार हमहावर सकाफती दौलत के लिए जाने जाते हैं, अपने रवायात से जुड़े रहे। ज़मीन हंगामों के बावजूद शायरों, मौसीकारों और कारीगरों को मुतासर करती रही। कश्मीरी रूह कालचिक मुसीबत के दरमियान खूबसूरती को तलाश करने की सलाहियत एक खास फंगी। कश्मीर में इस्लाम की आमदाई का अहम मोड़ थी, जो वादी की तारीख में एक अहम मोड़ है। यहाँ चांग फतह नहीं थी, बल्कि सकाफती तबादले और इंज़माम का एक बदरी जामल था, जो वस्ती एशिया से सौ बुजुर्गों के आने से शुरू हुआ। अनसोफियों ने मोहब्बत और आलमगीर भाईचारे के अपने पैगाम के साथ वादी में ज़रख़ीज़ ज़मीन पाई। इनकी तालीमात मुकामी आबादी में गुंजाट हैं और आस्ता आस्ता इस्लाम ने जड़ पकड़ना शुरू कर दी। शाहमीर का दूर हुकूमत, जिसे कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान समझा जाता है, ने एक नए दौर का आगाज़ किया। इसने जो सल्तनत कायम किया, उसने समाजी और सियासी मंजरनामे में गहरे तगैरत लाए। फ़ारसी जो दरबार की ज़बान थी, इंतज़ामी और अदब की ज़बान बन गई। इस्लामी कवानीन और रसूमात को बदरी जमजूद है फ्रीमोर्क में जम कर दिया गया। इस्लाम में तब्दीली एक पेचीदा अमल था, जिस पर कई अवामिल असरअंदाज हुए। कुछ के लिए यह अकीदे का मामला था, जो मसावात और भाईचारे के पैगाम की तरफ राग़बत है, जिसकी इस्लाम तबलीग करता था। दूसरों के लिए यह एक अमली इंतखाब था, नए निज़ाम में अपनी समाजी हैसियत को बेहतर बनाने का एक तरीका। इस्लाम की आमद का कश्मीरी पंडितों के ज़िंदगियों पर भिन्न असर पड़ा। जबकि कुछ ने मजहबत बदील करने का इंतखाब किया, बेहतर से अपने कदीम अकीदे पर कायम रहे। नए हुक्मरानों ने अमूमन मजहबी रवादा रेकी पॉलिसी पर अमल किया। पंडित जवाबनिया स्कॉलरशिप और इंतज़ामी सलाहियतों के लिए पहचाने जाते हैं, सल्तनत में एक अहम किरदार अदा करते रहे।
उन्होंने मुशीरों, असातिज़ा और मुंतज़मीन के तौर पर खिदमत अंजाम दें। उनके उलमा और महारत को मुस्लिम हुक्मरानों ने कदर की। कश्मीर की जदीद तारीख सियासी, समाजी और सकाफती धागों का एक पेचीदा हता नबाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस खत्े को तश्कील देने वाले मुख्तलिफ असरात को समझना ज़रूरी है। डोगरारा, जिसे लेकर हिंदुस्तान की तकसीम और उसके बाद के तनाज़ात तक हर वाक़या ने वादी पर अपना निशान छोड़ा है। शनाख्त, खुद मुख्तारिया और अमन के लिए जद्वजहद आज के दौर में कश्मीर के बयानिए की वजाहत करते रहती है। ताहम इसके लोगों कैलचकावर जज्ब गैर मुतज़लज़ल रहता है, क्योंकि वह अपने अमीर और मुतनोए माजी के वर्से का एहतराम करते हुए मौजूदा चैलेंजों से निपटते हैं।